दुनिया की ऐसी 5 जगह जहां आज भी मौजूद है भगवान शिव के पैरों के निशान। आखिरकार वैज्ञानिकों ने खोज निकाले भगवान शिव के पैरों के निशान, जो लगभग 5 से 10 हजार साल पुराने हैं। देवों के देव महादेव भगवान शिव, जिन्हें संहार का देवता भी कहा जाता है। भगवान शिव वैसे कैलाश पर्वत पर रहते हैं, लेकिन जहां जहां भी भोलेनाथ ने धरती को स्पर्श किया, वहां उनकी दिव्य ऊर्जा पत्थरों में समा गई। वैसे आम मानवों के पैरों के निशान 1 फुट और ज्यादा से ज्यादा 2 फुट तक हो सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के पैरों के निशान, जो लगभग 5 फुट से लेकर 7 फुट के बीच हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक कर उन खास स्थानों के बारे में, उनकी मान्यताओं के बारे में और उन निशानों के बारे में। नंबर 5 पर है थिरुवेंगुडू का रुद्रपद। तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में स्थित है थिरुवेंगुडू, एकमात्र ऐसा स्थान जहां भगवान शिव रुद्र रूप में प्रकट हुए थे। यहाँ मंदिर के गर्भगृह में रजत प्लेट पर उकरे हुए शिव जी के पद्म चिन्ह साफ तौर पर देखे जाते हैं। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि शिव ने यहाँ अंधकासुर नामक राक्षस का वध किया था। उसके रक्त की हर बूंद से एक नए राक्षस पैदा होते थे। तब शिव जी ने उसे अपने पैरों से दबोचा था। ये चिन्ह त्रेता युग के माने जाते हैं, जबकि मंदिर चोल राजाओं द्वारा 11वीं ईस्वी में बनाया गया था। वहीं बहुत से लोग इसे नवग्रह स्थल भी मानते हैं। मान्यता है यहाँ पूजा करने से शनि राहु केतु के प्रकोप को शांत किया जा सकता है। विशेष रूप से यहाँ अमावस्या को हवन भी किया जाता है। नंबर 4 पर है असम के तेजपुर का रुद्रपद। असम के तेजपुर से 15 किलोमीटर दूर रुद्रपद को पावन स्थल माना जाता है, जहां भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। यहां ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर एक गुफा मौजूद है, जहां पर भगवान शिव के पद्म चिन्ह साफ तौर पर देखे जाते हैं। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग की, तो उन्होंने तीसरी आंख खोलकर यानी त्रिनेत्र खोलकर उसे भस्म कर दिया। बाद में पार्वती जी के अनुरोध पर कामदेव को अनंग यानी कि निराकार रूप में पुनर्जीवित भगवान शिव के द्वारा किया गया। कहा जाता है भगवान शिव के जो पद्म चिन्ह हैं वो लगभग 5000 वर्ष पुराने हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि कल्कि पुराण में इसका उल्लेख भी किया गया है। वैसे कहा जाता है कि ये स्थान तांत्रिक साधना का केंद्र है। इसे उत्तर पीठ भी कहा जाता है। तांत्रिक यहाँ पर मंत्र सिद्धि के लिए आते हैं। नंबर 3 पर है श्रीलंका में मौजूद भगवान शिव के पद्म चिन्ह। श्रीलंका में एक पर्वत है जिसे श्रीपद चोटी भी कहा जाता है। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान इसका नाम उन्होंने एडम्स पीक रख दिया था, जैसे गौरी शंकर का नाम बदलकर उन्होंने एवरेस्ट रख दिया था। हालांकि इस एडम पीक का पुराना नाम रतन द्वीप पहाड़ है। इस पहाड़ पर एक मंदिर बना हुआ है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ देवों के देव भगवान शिव शंकर के पैरों के निशान हैं, और इसीलिए इस स्थान को शिवानोली पदम कहा जाता है, यानी कि भगवान शिव का प्रकाश। ये पद्म चिन्ह 5 फीट 7 इंच लंबे और 2 फीट 6 इंच चौड़े हैं। कहते हैं यहाँ पर 2224 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्रीपद के दर्शन के लिए लाखों भक्त और सैलानी आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ एशिया का सबसे अच्छा सूर्योदय भी देखा जाता है। इस पहाड़ के बारे में कहा जाता है कि ये पहाड़ ही वो पहाड़ है जो द्रोणागिरी पर्वत का एक टुकड़ा था और जिसे उठाकर हनुमान जी लाए थे। श्रीलंका के दक्षिण तट के इलाके में रहने वाले लोग इसे रहुमाशाला कांडा कहते हैं। हालांकि कुछ लोग इसे द्रोणागिरी पर्वत का पहाड़ भी मानते हैं। वैसे द्रोणागिरी हिमालय में स्थित है। कहते हैं कि हनुमान जी हिमालय से ही ये पहाड़ उठाकर लेकर आए थे, बाद में उन्होंने इसे यही छोड़ दिया। और मान्यताओं के अनुसार ये द्रोणागिरी पर्वत पहाड़ का ही एक टुकड़ा है। दूसरे नंबर पर है जागेश्वर में मौजूद भगवान शिव के पद्म चिन्ह। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर जागेश्वर मंदिर की पहाड़ी पर लगभग 4.5 किलोमीटर दूर जंगल में एक ऐसा स्थान है जहां भगवान शिव के पद्म चिन्ह को साक्षात देखा जा सकता है। मान्यता है कि जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तब उनकी इच्छा हुई कि वह शिव जी के दर्शन करें, लेकिन शिव जी कैलाश पर्वत जाकर ध्यान करना चाहते थे। पांडव इसके लिए राजी नहीं हुए। तब शिव जी ने भीम से विश्राम करने के लिए कहा और वे चकमा देकर कैलाश चले गए, जहां से उन्होंने कैलाश के लिए प्रस्थान किया और वहां उनके एक पैर का चिन्ह आज भी बना हुआ है। कहते हैं उन्होंने अपना दूसरा पैर कैलाश मानसरोवर क्षेत्र में रखा था। हालांकि उस दूसरे पैर के निशान के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है,
लेकिन जहां उन्होंने अपना पहला पैर रखा था वो पैरों के निशान लगभग 3 फुट लंबे हैं, जिसमें अंगूठे और उंगलियों के निशान भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। ये निशान पत्थर पर काफी गहरा बना हुआ है। कहते हैं इस पद्म चिन्ह के पास यहाँ पर भीम का एक मंदिर भी बना हुआ है और मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं है। पहले यहाँ भीम की मूर्ति होती थी, लेकिन अब वो गायब हो गई है या उसे चुरा लिया गया है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन 8वीं सदी में एक राजा ने ही ये मंदिर बनवाया था। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 1 पर मौजूद श्रीपद, जो कि रांची में है। झारखंड के रांची में पहाड़ी पर स्थित नाग देवता का एक मंदिर है। कहते हैं यहाँ पर सालाना आपको बहुत सारे नाग मंदिर के आसपास देखने को मिल जाएंगे। दरअसल रांची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर रांची हिल पर भगवान शिव जी का अति प्राचीन मंदिर है, जिसे कि पहाड़ी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर शहीद क्रांतिकारियों से भी जुड़ा हुआ है। पहाड़ी बाबा मंदिर का पुराना नाम टीरी बुरु था, जो आगे चलकर ब्रिटिश हुकूमत के समय में फांसी टुंगरी में परिवर्तित हो गया, क्योंकि अंग्रेजों के राज में देशभक्तों और क्रांतिकारियों को यहाँ पर फांसी में लटकाया जाता था। लेकिन सबसे हैरानी और रहस्यमय का विषय है भगवान शिव के पैरों के निशान, जो कि लगभग 5 फीट से भी ज्यादा लंबे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके मन में एक सवाल तो आया होगा कि ये पैरों के निशान आखिर कितने पुराने हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो कार्बन डेटिंग के अनुसार ये लगभग 5 से 10 हजार ईसा पूर्व के हैं। श्रीलंका के जो पद्म चिन्ह हैं उन पर रिसर्च की गई है और अति प्राचीन ज्वालामुखीय शैली से वो मिलकर बने हैं। वहीं अगर हमारे पुराणों और विज्ञान को देखा जाए तो ये मानव निर्मित नहीं है, बल्कि इन पद्म चिन्हों को किसी दिव्य ऊर्जा द्वारा बनाया गया है। वहीं अगर शिव पुराण की माने जाए तो उसमें कहा गया है कि शिव के चरण अनादि अनंत है। ये चिन्ह युग परिवर्तन के साक्षी माने जाते हैं। तो दोस्तों यही है वो खास 5 स्थान जहां आज भी भगवान शिव के पैरों के निशान साफ तौर पर देखने को मिलते हैं। आपका इनके बारे में क्या मानना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।